नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिक्शे पर रिपोर्टर। तस्वीरें आपके सामने आई गई होंगी, तो हो सकता है बहुत से लोग इन तस्वीरों के साथ आए होंगे तो पहचान गए होंगे कि हम कहाँ हैं। दरअसल हम हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। ये सरयू नदी है और ये आप देख सकते हैं कि राम की पैड़ी का है। ये भव्य और सुंदर नजारा पहले आप देखिएगा, फिर हम बात करेंगे रिक्शे पर रिपोर्टर हमारे रिक्शे के जरिए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में घूमेंगे। जी हाँ, हमारा सफर अयोध्या में पहुंचा है। अयोध्या की बात करें मौजूदा वक्त की, तो यहाँ पर पिछली बार मेयर बीजेपी का चुना गया, लेकिन इस बार मौजूदा मेयर का टिकट बीजेपी ने काट दिया और दूसरे उम्मीदवार को मौका दिया है। लेकिन अगर हम इस जिले की बात करें तो 6 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है और 1 नगर निगम है, वो है अयोध्या। लेकिन अयोध्या का चुनावी मूड क्या है, मिजाज क्या है, यही जानेंगे। क्योंकि पहले एक बार आपको सुंदर और खूबसूरत तस्वीर दिखाता हूं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की। ये देखिएगा, ये सरयू आप दूर तलक देखेंगे, सरयू नदी बह रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। और सरयू नदी में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, नाव चल रही है। और वो देखिएगा राम की पैड़ी, जहाँ दीपोत्सव कार्यक्रम होता है। ये भगवान श्री राम की नगरी है, दीपावली के मौके पर पूरी जगमगाती है। लेकिन अयोध्या के मुद्दे क्या है? जिस तरह भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो मंदिर जो आस्था है लोगों की, वो भारी पड़ेगी या फिर यहाँ की समस्याएं इस बार हावी पड़ेंगे। रिक्शे पर रिपोर्टर हम चलेंगे और जगह जगह अयोध्या में लोगों से बात करेंगे। रिक्शे पर रिपोर्टर, अब ये देख रहे होंगे मैंने चश्मे क्यों लगाए, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, इसलिए चश्मा लगा लिया है। हमारा रिक्शा तैयार है, रिक्शे पर रिपोर्टर हमारे साथ। रिक्शे पर जो रिपोर्टर के साथ सारथी जो रहेंगे, क्या नाम है भैया आपका? सर अनिल कुमार तिवारी। तिवारी जी यहीं के ही हो? अयोध्या के। अयोध्या के। तिवारी जी अगर बात करें, हमें घुमाओगे फिर आज? बिल्कुल आपको घुमाएंगे और समस्या भी दिखाएंगे आप? बिल्कुल पूरी समस्या। क्या क्या समस्या है आपके यहाँ अयोध्या में? सर समस्या इस समय कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये जो सड़क दोनों तरफ से टूट गई हैं, 4 लेन बन रहे हैं, इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रास्ते रास्ते हम लोगों को रोका जा रहा है। हम लोग तो कॉरिडोर बन रहा है तो खुश नहीं हो कि जाम रहता था? तो है सर। अगर मान लीजिए इसको साल भर के बाद एक कॉरिडोर बनता है, लेकिन साल भर क्या करेंगे? ऐसे अगर समस्या बनी रहेगी तो हम लोग तो और क्या दिक्कत है अयोध्या की? और सब दिक्कतें ठीक हैं। तो चलिए तिवारी जी हमारे साथ सफर में रहेंगे और हमें जगह जगह लेकर चलेंगे और इनका क्या कहना है, इनके मुद्दे क्या हैं और क्या। अच्छा, चुनाव में भारी कौन लग रहा है इस बार? निकाय चुनाव क्या सर, अभी आप बात करते हैं अयोध्या के बारे में। बीजेपी छोड़ कर आ सकता है यहाँ? बीजेपी छोड़ कोई आ ही नहीं सकता। चलिए, बीजेपी छोड़ कोई और आएगा या नहीं आएगा, ये तो अयोध्या की जनता भी बताएगी। चलिए तिवारी जी बैठते हैं। रिक्शे पर रिपोर्टर क्या बोलेगा अयोध्या का वोटर, ये तो हम दिखाएंगे। लेकिन अयोध्या कैसे सज रही है हम आपको दिखा रहे हैं। ये लता मंगेशकर चौक है, आप देखिएगा काम बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं अयोध्या में, बहुत तेजी के साथ। यहाँ पर कॉरिडोर भी बन रहा है, वो भी दिखाएंगे कि कैसे कॉरिडोर की तैयारी हो रही है। अयोध्या कॉरिडोर, भगवान श्री राम के नाम से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अयोध्या को सजाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार यहाँ काम कर रही है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही तो हम जानेंगे पूरे शहर के अंदर। लेकिन एक बार देखिएगा लता मंगेशकर चौक की भव्यता, यहाँ पर एक वीणा बनाई गई है और ये आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ सेल्फी लेते हैं, सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर। ये चौक है, बहुत से लोग जो आए होंगे तो उन्होंने ये चीजें यहाँ पर जरूर देखे होंगे। तो चलिए रिक्शे पर रिपोर्टर चलते हैं शहर के अंदर। देखिए हम अयोध्या में चल रहे हैं, रिक्शा पर रिपोर्टर आप देख रहे हैं, रिक्शे पर रिपोर्टर आपको दिखा रहे हैं। अगर हम सड़क की ये जो आप देख रहे हैं टूटी हुई है, यहाँ रामपथ कॉरिडोर, जी हाँ ये रामपथ किया जा रहा है, रामपथ इसका नाम दिया गया है। तो ये रामपथ तैयार हो रहा है। पहले यहाँ आपको बता दें कि अक्सर जाम रहता था और अब चौड़ीकरण किया जा रहा है, यानी अयोध्या की भव्यता भी बढ़ाई जा रही है। इसका क्या असर होगा इस चुनाव में, ये भी बड़ा देखना होगा। ये बड़ा एक फैक्टर रहा, व्यापारियों में नाराजगी रही, जिन लोगों की दुकानें टूटी हैं उन लोगों में नाराजगी रही है, इस पर भी हम लोगों से जानेंगे। लेकिन हम आपको अयोध्या की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा हो काशी कॉरिडोर बना है, उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे कॉरिडोर बना रहे हैं राम जन्मभूमि तक और राम मंदिर तक, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, श्रद्धालु को जाम से छुटकारा मिल सके। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये हम धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं अयोध्या के अंदर। तो वहां लोगों से भी जानेंगे कि चुनावी मूड क्या है उनका, साथ ही साथ उनके मुद्दे जानेंगे और साथ ही साथ किसका माहौल लग रहा है ये भी हम जानेंगे।
देखिए हम कार्यशाला पहुंचे हैं अयोध्या में, और कार्यशाला में ये वो जगह है जहां भगवान श्री राम मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है इसके अंदर। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये वही कार्यशाला, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला, जहां मंदिर को में पत्थर जो लगाए जा रहे हैं उनको तराशा जा रहा है। चलिए उधर चलते हैं, अब चर्चा शुरू करते हैं। रिक्शे पर रिपोर्टर क्या बोलेगा अयोध्या का वोटर, क्योंकि निकाय चुनाव आ चुके हैं। उधर कुछ साधु संत महात्मा खड़े हुए हैं, उनसे पूछे। महात्मा जी खड़े हुए हैं, चुनाव आ गए जी, निकाय चुनाव, तो मैं भी आ गया, ठीक किया? बहुत बढ़िया किए। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल बस यहाँ तो वही है, बदलना ही नहीं। यहाँ तो बदलना ही नहीं है, बीजेपी बस बाबा ही आई है, बाबा ये हमेशा रहेंगे। अच्छा, लेकिन पिछले मेयर की बात करें तो उसका तो टिकट काट दिया, तो अब क्या उस मेयर ने काम ठीक किए थे क्या? काम ठीक किए थे, पर परिवर्तन जरूरी है हर एक चीज का। हर एक चीज समय समय पे सबका परिवर्तन जरूरी है। अच्छा, अब जैसे चुनाव हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि लोकल इश्यूज पे चुनाव होता है, ये बिजली, पानी, साफ सफाई, इस पर तो जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काम हो रहे हैं तेजी से, वो असर पड़ेगा उसका? पूरा असर पड़ा हुआ है इसमें, उसका ही कोई- असर हाँ पड़ेगा? असर उसका भी पड़ा है, हर एक चीज का असर पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ी हुई है, बढ़िया है। और तो लोग लोकल चुनाव में उसका भी असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। राम जी का भी पड़ेगा। बाबा आपको क्या लग रहा है? क्या? अरे भाजपा जीतेगी। हैं? मैंने पूछा भी नहीं, भाजपा जीतेगी? हाँ बे जीतेगी। जीत जाएगी। और क्या जीते? अच्छा, नहीं और क्या नहीं, तो जीते? चेयरमैन ने काम किया कोई? अब सपा वाले कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। नहीं भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत हाँ, जाएगी। जी, बाबा जी वह कह रहे हैं कि भाजपा आपको लग रहा है बीजेपी जीत जाएगी? पक्का। नहीं तो कुछ काम हुआ है आपके शहर में? बहुत काम हुआ है। काम हुआ है, तो काम किया है यहाँ हाँ, मेयर ने, बीजेपी ने। लेकिन उनका टिकट काट दिया। नहीं टिकट तो काटा कहाँ है? नहीं तो उसका असर नहीं पड़ा। ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर हुआ है। हाँ ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर हुआ है। चलिए उधर महिलाएं हैं, आप यहीं से ही हैं? अब आपके इलाके में बिजली, पानी, साफ सफाई सब ठीक है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अब निकाय चुनाव पड़ेंगे, आपको पता है कि अब किसकी बनवाओगे सरकार? हम हमारी तो बीजेपी है भैया। बीजेपी है? बस। अच्छा, अब जैसे राम मंदिर का काम चल रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा तो दुकानें टूटी, तो व्यापारियों में नाराजगी है। कुछ नहीं है। आज टूट रहा है, कल यहाँ सोना बरसेगा। आज टूट रहा है, कल यहाँ सोना बरसेगा। चलिए हम जगह जगह चलेंगे। रिक्शे पर रिपोर्टर आप देख रहे हैं और अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि जो कार्यशाला जहां मंदिर है वहां लोगों का क्या कुछ कहना था, तो कि राम मंदिर जिस तरह बन रहा है, कॉरिडोर जिस तरह बनाया जा रहा है, राम पथ बनाया जा रहा है, उसका कितना असर है, यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। रिक्शे पर रिपोर्टर क्या बोल रहा है अयोध्या का वोटर। तो रिक्शे पर रिपोर्टर गली गली घूम रहा है अयोध्या के अंदर, और हम आपको बता दें कि हमारे साथ अब रिक्शे पर रिपोर्टर में मशहूर गीतकार शालिनी जी हमारे साथ रहेंगे। भगवान श्री राम के गाने क्योंकि अयोध्या में है, वो हमारे साथ रहेंगे। शालिनी जी बहुत बहुत स्वागत है। तो रिक्शे पर रिपोर्टर पे चलने के लिए तैयार जी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगा हमारा ये कंसेप्ट आपको? बहुत बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो आप हमें घुमाएंगी भी, मुद्दे भी बताएंगे और साथ ही साथ हमें गाने भी सुनाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छी सिंगर है और मशहूर भी हैं। जी जी तो चलिए आप चलते हैं फिर। तो रिक्शे पर रिपोर्टर चल रहा है और शालिनी जी हमारे साथ है। और देखिए भगवान श्री राम की नगरी में, और कुछ गुनगुना दे क्योंकि आप मूड तो समझ ही रहे निकाय चुनाव में। शालिनी जी देखिए हम भगवान श्री राम की नगरी में हैं और रिक्शे पर रिपोर्टर चल रहा है हमारा खास कार्यक्रम। पहले तो आपसे जाएंगे कि थोड़ा कुछ गुनगुना दीजिए, भगवान श्री राम की नगरी सज भी रही है। और आज जो है हमारी माँ सीता का जो है प्रकटोत्सव है, तो इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और एक छोटा सा जो है भजन मेरे राम जी का। हम कथा सुनाते राम सकल गुण खान की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण खान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।